हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी कि भैया पैंट प्लाजो में आसन लगाना बताएं कि किस तरह से आसन लगाना है हमें अगर पैंट प्लाजो में, तो उसकी कटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम आपके सामने पैंट प्लाजो की कटिंग लेकर के आए हैं। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है आपको, अगर पैंट प्लाजो में आसन लगाना सीखना है तब। ठीक है, तो दोस्तों आइएगा, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ठीक है, छोटी वीडियो है और आपके लिए बहुत जानकारी वाली वीडियो है। आपको पैंट प्लाजो में अगर आसन लगाना सीखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद आसन लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। आइएगा, इसका मेजरमेंट देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये इसका मेजरमेंट है हमारे पैंट प्लाजो का। 37 इंच लंबाई है, 39 इंच कमर है और 44 इंच हिप साइज है और 8 इंच मोहरी है। ठीक है, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपके सामने आज पैंट प्लाजो की कटिंग करूंगा। इसमें हम आसन अटैच करेंगे, उसके हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। दूसरे वीडियो में हमने बता रखा है कि बिना आसन लगाए किस तरह से हम पैंट प्लाजो बनाते हैं। ठीक है, गोलाई दे करके जो बनता है, लेकिन इसमें हम आसन लगाना भी बताएंगे क्योंकि लेडीज को ज्यादातर समस्या होती है कि उनको आसन लगवाना पड़ता है अपने पैंट प्लाजो में, थोड़ी हैवी लेडीज को भी। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें आसन लगाना आपको बता रहे हैं। बड़े ध्यान से आपको वीडियो देखनी है और इस तरह से आप अगर कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही खिंचाव आएगा, ना ही मतलब किसी भी तरह की समस्या आएगी, ना टाइट होगी ना लूज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा। एक तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको कि हिप साइज से हम कमर और हिप साइज से हम थाई और आसन किस तरह से निकालते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा, अब वीडियो लंबा नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने कटिंग की है पिछली वीडियो में भी, आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जो है यहाँ नीचे निशान लगा लेते हैं सीधा है। ठीक है, उसके बाद हमें 3 इंच का ऊपर यहाँ निशान लगाना होता है जो हमें फोल्ड करना होता है मोहरी का। ठीक है, ये मोहरी हमें फोल्ड करनी है, 3 इंच का कपड़ा हमें अंदर फोल्ड करना होता है, तो 3 इंच का ये निशान लगा दिया। ठीक है फ्रेंड, हमारी 37 इंच लंबाई है तो पूरा 37 इंच पे हमें मार्क लगा लेना है एक लंबाई का। ठीक है, इस वाले निशान से हम यहाँ पूरा 37 इंच का एक यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये डबल निशान लगा लेना है ताकि हमारी जो लाइन है बिल्कुल सीधे ड्रॉ हो। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ ये निशान लगा लेना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो इलास्टिक इसमें हमें लगानी है तो दोस्तों उसके लिए हमें 2 इंच और ऊपर निशान लगा लेना है। ये कपड़ा हमारा जो इलास्टिक को फोल्ड करने के लिए यूज में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमारा लंबाई का कोई लेना देना नहीं है। लंबाई का निशान ये वाला होता है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है जिसमें हम इलास्टिक डालते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है इलास्टिक डालते समय। ठीक है, तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं किसी भी कपड़े में जब पैंट या पैंट प्लाजो की या प्लाजो की कटिंग करता हूँ तो दोस्तों उसमें मैं कन्नी नहीं लेता हूँ। आपको भी कन्नी नहीं लेनी है क्योंकि दोस्तों ये कन्नी बाद में खिंचाव पैदा कर देती है कपड़े के अंदर हमारे। ठीक है, कुछ कन्नियां धुल करके सुखड़ जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम अभी पहले ही इस कन्नी को निकाल देंगे। इस तरह से कन्नी निकालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब इसका आसन का निशान लगाना है कि म्यानी कितनी हमें नीचे गिरानी है, आसन कितना गिराना है। ठीक है दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जो हिप साइज होता है हमारा 44 इंच हमारा हिप साइज है ये, इसको हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है दोस्तों। तो हमारा 11 इंच आया। ठीक है, 11 इंच आ गया है हमारा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हैवी साइज है तो 1 इंच ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, जो नॉर्मल साइज होता है उसमें आधा इंच ऐड कर लेते हैं, पौना इंच ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें पूरा 1 इंच ऐड करना है। ठीक है, 1 इंच ऐड करने के बाद दोस्तों ये 12 इंच आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि जो आसन लगवा रहा है तो वो आसन लूज भी पहनेगा, ये कॉमन सी बात है, ये आपको खुद ही याद रखने वाली बात है। ठीक है, जो आसन नहीं लगवाते हैं वो इसका मतलब पहन लेते हैं, कुछ नीचे बांधते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आसन लगवा रहे हैं तो उसका आसन थोड़ा बड़ा भी रखना है आपको, आधा इंच। ठीक है, तो आप हमारा क्या है 12 इंच। अब हम यहाँ से लंबाई से 12 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ 12 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ठीक है, ये 12 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। इस तरह सीधा कर लिया है। अब हमारा ये आसन वाला निशान लग चुका है दोस्तों। आपकी समझ में आ गया है कि किस तरह से हमने आसन निकाला है, किस तरह से हमने निशान लगाया है। नहीं समझ में आया तो दोस्तों वीडियो पीछे करके देख सकते हैं आप। उसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों, अब हमें इसके थाई के मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों मैं कभी भी किसी भी लेडीज का थाई का मेजरमेंट नहीं लेता हूँ, आपको भी नहीं लेना है। मैं उसका फॉर्मूला एक ऐसा बता दूंगा कि आप जो मेजरमेंट लेंगे वो भी गलत साबित हो सकता है, लेकिन फार्मूला कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो हमारा हिप साइज है 44 इंच, उसको हमें 3 से डिवाइड करना है दोस्तों। ठीक है, हिप साइज में आसन के लिए 4 से डिवाइड करना है और थाई के लिए 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों हमारा जो मेजरमेंट है वो 14.6 आया है, यानी कि 14.5 इंच से एक सूट फालतू आया है, तो हम 14.5 भी मान सकते हैं। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है एक सूट में। ठीक है,
अब जब आप लेडीज का मेजरमेंट ले रहे हैं उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपका इंस्टेप कैसी कंडीशन में है। जो सबसे उभरा हुआ वाला पार्ट होता है वहां से आपको हिप का नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लेडीज से पूछ लें कि वो मतलब नॉर्मल पैंट पहन लेती है या नहीं पहनती। जो नहीं पहनता है उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए आप इसमें लूज रखेंगे। अगर वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और ज्यादातर पैंट यूज करती है वो लेडीज, तो आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जितना हमारा ये आया है उतने पे ही हमें मार्क लगा देना है। लेकिन जो लूज पहनते हैं आपको उसके लिए क्या करना है, आधा से लेकर के 1 इंच तक आप उसमें मार्जिन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसमें आधा इंच ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है। 0.5 इंच हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे इसमें, क्योंकि वो लेडीज आसन लगवा रही है यानी कि वो ढीला ही पहनना पसंद करेगी। ये चीज कॉमन होती है, ये आपको खुद ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। ये बातें कोई नहीं बताता है आपको, लेकिन ये आपको खुद अपने आप से सीखनी है, समझनी है, मतलब अपने ध्यान में रखना है कि कौन सी लेडीज कैसे कपड़े पहनती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा लगभग 15 इंच, 15 पॉइंट टेकन के 15 से 1 सूत एक्स्ट्रा हमारे मार्जिन निकल के आया है, जो मेजरमेंट आया है हमारे निकल के, ठीक है। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ निशान लगाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपकी जो लेडीज का आप सिल रही हैं या अपना सिल रही है, अगर आप ज्यादातर पैंट यूज करती हैं तो आप यानी कि पैंट प्लाजो को टाइट भी पहन सकती है। लेकिन अगर आप पैंट नहीं पहनती हैं, प्लाजो पहनती हैं, तो आपको थोड़ा लूज करना पड़ेगा, यानी कि आधा इंच उसमें ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरह से आधा इंच ऐड कर लेंगे इसमें। और 15.5 यहाँ हमारा 15.1 सूत आया है, तो हम 15.1 सूत पे यहाँ इस तरह से निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा थाई का हमने निशान लगा लिया है, ठीक है। कोई ज्यादा लूज पहनना पसंद करता है कि मतलब मुझे बिल्कुल ही ढीला ढाला चाहिए साहब, बिल्कुल फिटिंग नहीं आना चाहिए, तो आप उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे, यानी कि हमारा 15 इंच हो रहा है, यानी कि फिर हमारा 15.5 इंच हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन हमें जो है ज्यादा लूज भी नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का चाहिए, तो आधा इंच ऐड करके हमने ये निशान लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि आपने मेरी पिछली वीडियोज में भी देखा होगा, मैं इसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखता हूँ दोस्तों, फालतू। यानी कि किसी भी वजह से अगर कपड़ा धुलने के बाद सुखड़ जाता है या लेडीज मोटी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, तो आप लूज करने का अगर आपके पास ऑप्शन है तो लूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कैसे करेंगे, कपड़ा खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि आजकल कपड़ों की कीमत बहुत ज्यादा है और स्टिचिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो लोग आप कपड़े सिलवाते हुए रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरफ। तो हम लोगों को भी रिस्क नहीं लेना है, आप लोग भी अपना पूरा बचाव करके चले अभी से, ठीक है। मैं इस तरह से इसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत लूज मतलब वेट बढ़ेगा तो आप लूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, तो दोस्तों अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम ऊपर की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसका नीचे का पूरा मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे ये 15.5 इंच आया है। अब हमें जो नीचे मोहरी का निशान लगाना है वो इसके अकॉर्डिंग लगाना है, इस वाले निशान के अकॉर्डिंग, जो हमारा फिटिंग का निशान है, यानी कि मतलब 15.1 आया है, तो इसको हम 15.1 को हाफ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इंच टेप की मदद से आप इस तरह से भी फोल्ड करके आधा कर सकते हैं। तो हमारे ये 7.5 इंच आ गया है, ठीक है। 7.5 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिया है। उसके बाद हमारा 8 इंच मोहरी है। तो 8 इंच मोहरी के लिए दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर से 8 इंच पे निशान लगाया उसको मिला दिया ऊपर, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना है 8 इंच मोहरी आई है इसकी, तो हमें 4 इंच इस वाले निशान से, जो बीच का हमने निशान लगाया है, 4 इंच इधर निशान लगाना है और 4 इंच इधर निशान लगा लेना है, ठीक है। अब ये हमारा 8 इंच हो गया पूरा, ठीक है। इस तरह से आपको मोहरी का निशान लगाना है। अब इस निशान को सेक पट्टी की मदद से आप मिला लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको सेक पट्टी की मदद से मिला लेना है। ये देखिए कि मैं किस तरह से मिला रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है दोस्तों, अगर अच्छी लग रही है आपको भी हमारी वीडियो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। अब जो हमारा हमारा ये मार्जिन वाला निशान है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको इस निशान के अकॉर्डिंग ही पूरा नीचे तक कॉपी कर लेना है। नीचे भी हमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा करके इस तरह से एक निशान लगा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। लेकिन हमें जो सिलाई लगानी है दोस्तों वो इस वाले निशान पे लगानी है, इस वाले निशान पे, ठीक है, ना कि इस वाले निशान से, ठीक है। इस निशान पे हम कटिंग करेंगे, सिलाई हम इस निशान पे लगाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा लूज करने के लिए, ठीक है। ये हमारे नीचे की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम जो है ऊपर की मार्किंग इसकी करेंगे, जो हमारी मतलब जो हमारा टॉपिक है आसन के लिए। अब हमें आसन के लिए किस तरह से हमें निशान लगा लेना है वो आप देखेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे देखिएगा। अगर हमें आसन नहीं लगाना होता तो नॉर्मल का फॉर्मूला है इसका, कि आप इस तरह से यहाँ से 2 इंच माइनस करेंगे और इसको सीधा निशान लगा लेंगे ऊपर और यहाँ गोलाई घुमा लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने बता रखा है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें आसन लगाना है तो हमें यहाँ ये गोलाई नहीं घुमानी है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, ये हमारा 15 इंच आया है थाई का साइज, हमें इसमें से 3 इंच माइनस कर लेना है सीधा सीधा, ठीक है। 3 इंच माइनस करने के बाद हमारा क्या आया है दोस्तों, 12 इंच आया है। 15 में से 3 इंच माइनस करने के बाद 12 इंच आएगा, तो हमें यहाँ पे
12 इंच पे यहाँ निशान लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। ये हमने 12 इंच पे निशान लगा लिया है और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, ठीक है। यानी कि मिलाना तो हमें इस निशान से चाहिए, लेकिन हम इस निशान से क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सिलाई तो हमारी इसी निशान के अकॉर्डिंग लगेगी ना, ठीक है। यहाँ हमें सिर्फ दबा भी तो एक्स्ट्रा देना है। तो हम आपको मैं दिखा दूं, हमें ये वास्तव में जो हमारा मेजरमेंट है वो ये है, ठीक है। निशान हमें ये वाला मिलाना चाहिए, लेकिन अब हम यहाँ से इस तरह से काटेंगे और इसको इस तरह से कैसे छोड़ देंगे बीच में, हमें सिलाई तो इस वाले निशान पे लगानी है, तो इसको छोड़ नहीं सकते ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले निशान को इस निशान से मिला लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम जब सिलाई लगाएंगे तो दोस्तों आसन भी हमारा जितना ये दबाव है 0.25 इंच, आसन पे भी हमारी उतनी सिलाई आगे चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि आसन भी हमारा 0.25 इंच दबेगा, ठीक है। आपको इस तरह से मार्किंग करनी है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको अगर आसन लगाना है तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। उसके बाद इस पे आसन लगा लेते हैं सिलाई के द्वारा। अगर वो आपको नहीं लगाना आता है तो दोस्तों मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह से लगाते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाते दोस्तों, क्योंकि हम लोगों के पास भी काफी काम होता है। ये हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है फ्रंट पल्ले की, इसके अकॉर्डिंग हम बैक पल्ले की मार्किंग करके कटिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। हमारी 39 इंच कमर है दोस्तों, तो इसमें इलास्टिक कितनी डालनी है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि कितनी इलास्टिक हम डालते हैं कमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितनी इसमें इलास्टिक पड़ेगी। अगर हमारी 39 इंच कमर है तो इलास्टिक कितनी डालनी चाहिए हमें, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको बतानी है, ठीक है। इस तरह से हमें कटिंग करनी है और यहाँ से भी हमें गोलाई देते हुए अच्छे से कटिंग कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। आपकी कटिंग में बहुत सफाई आनी चाहिए दोस्तों, मतलब आपकी जो कैंची है वो भी उसकी भी धार बहुत तेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बस चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कैंची भी अच्छी रखनी है। अगर आप कैंची अच्छी रखेंगे तो दोस्तों कटिंग करने में मन भी लगेगा और कटिंग सफाई के साथ होगी तो अच्छा भी लगता है, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से देखिएगा हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। हमारे जो 39 इंच कमर है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। 39 इंच हमारी कमर है और कमर का साइज हमने बिल्कुल जहाँ प्लाजो पहनते हैं उसी जगह से नापा है। तो इसलिए दोस्तों जो हमारी कमर आई है उसमें हम पूरा 10 इंच या 9 इंच माइनस कर लेंगे और जितना भी बचेगा हमारा उतनी हम इसमें इलास्टिक डाल देते हैं। यानी कि हम अगर 39 है उसमें 10 इंच कम करेंगे तो 29 इंच हमारी इलास्टिक इसमें पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लूज पहननी है तो 30 इंच भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो अपनी पसंद भी होती है कुछ, ठीक है, टाइट पहननी है लूज पहननी है इलास्टिक, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको ये फ्रंट पल्ला कटिंग कर लेना है। उसका बैक पल्ला कटिंग करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने अब बैक पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़ा अपना बिछा लिया है, उसके ऊपर हमने फ्रंट पल्ला बिछा लेना है। इस तरह से आप इसको बिछा लेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको बिछा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें कुछ निशान हमें कॉपी करने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कौन कौन से निशान कॉपी करने हैं दोस्तों, एक तो हमें ये निशान कॉपी करना है, ठीक है। दूसरा हमें ये निशान कॉपी करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इसमें जो है हमें यहाँ 2.5 इंच की लूजिंग देनी होती है, ठीक है। ये हमें यहाँ 2.5 इंच की लूजिंग देनी होती है और नीचे हमें 1.25 या 1.5 इंच की लूजिंग देनी होती है, ठीक है दोस्तों। 1.25 इंच की मतलब 1 इंच 200 बेस्ट होती है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। ये दोनों हमें निशान लगा लेने हैं। उसके बाद हम इन दोनों निशानों को सेक पट्टी की मदद से मिला लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको ये मिला लेने हैं। अब दोस्तों बात यहाँ की आती है, अगर आप मेरे मेथड के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं दोस्तों तो आपको, अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताई है, यानी कि हिप साइज के फोर्थ पार्ट में 1/2 इंच ऐड करके अगर आप आसन गिराते हैं तो आपको बैक उठानी पड़ेगी हर कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बैक नहीं उठानी है तो आपको हिप के फोर्थ पार्ट में 2 इंच ऐड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपको बैक उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें फिर पैंट में तो खिंचाव की समस्या आती है, प्लाजो में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको कटिंग करनी है। अब हमें क्या करना है, इसमें दोस्तों बैक उठानी है, लेकिन बैक हम कितनी उठाते हैं दोस्तों, इसमें बैक हम 2 या 2.25 इंच उठाते हैं दोस्तों, ठीक है। हम तो इसमें 2.25 इंच उठा रहे हैं, ठीक है। बैक 2.25 इंच उठा लेनी है और यहाँ से इस निशान को आपस में मिला लेना है सेक पट्टी में से, ठीक है। इस तरह से आप इसको मिला लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ कितना एक्स्ट्रा लिया है, ये हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, ठीक है। तो उतना ही 2.5 इंच हमें यहाँ एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको 2.5 इंच का एक निशान यहाँ लगा लेना है, इस निशान से इधर, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से आप मिला लेंगे, ठीक है। इस तरह से इनको मिला लेना है और इसके बाद इस तरह से आप ऊपर की तरफ ये कर सकते हैं, ठीक है, सीधा, क्योंकि लास्ट डालते हैं थोड़ा कम ना पड़ जाए कपड़ा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ निशान लगा लेना है दोस्तों, ठीक है। हमारी बैक पल्ले की मार्किंग हो चुकी है। दूसरी साइड हमें कुछ चेंज नहीं करना होता, इधर से ऐसे ही का ऐसे ही
कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से आपको कटिंग करनी है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पे बनाई है तो दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस तरह से आपने पिछली वीडियोस को प्यार दिया है, जिस तरह से वीडियो को भी प्यार देते रहें। कमेंट करें हमारी वीडियो पे, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कटिंग हो चुका है। अब हमें इसमें आसन अटैच करना होता है दोस्तों। तो आसन का भी मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, छोटा सा फार्मूला है, छोटी सी ट्रिक है। आसन की क्या ट्रिक है इसमें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा आसन भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो आपको किस तरह से आसन निकालना है, ठीक है। मैं इसका फार्मूला आपको बता रहा हूँ, बहुत हल्का सा फार्मूला है। ये हमारा 12.5 इंच है, यानी कि आप इसको 12 इंच मान लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई इतना ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमारे माइंड में एक जो आसन कटिंग करते हैं हम, उसका एक ग्राफ होना चाहिए कि किस तरह का हमारा आसन होता है दोस्तों। तो हमारा जो आसन बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। ये हमारा आसन बनता है, ठीक है। इस तरह का हमारा आसन कटिंग होता है दोस्तों। ये हमारा कितना है, 12.5 इंच है लगभग। हम इसको 12 इंच मानने, आधा इंच कम कर दिया हमने, ठीक है, ताकि मैं आपको फार्मूला आसानी से समझा सकूं, ठीक है। आधे इंच में बहुत दिक्कत आएगी फिर, ठीक है दोस्तों। तो 12 इंच है हमारा। अब हमें करना है दोस्तों, 12 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। 12 को 3 से डिवाइड करना है, 3 लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये आएगा 4 इंच। तो ये 4 इंच जो आया है दोस्तों, ये यहाँ की लेंथ आई है, ठीक है। 4 इंच यहाँ की लेंथ आई है, ठीक है। अब ये लेंथ जो है ये कैसे आएगी हमारी, इसमें क्या करना है दोस्तों, जो ये 4 इंच आया है तो इसको 12 में से 4 इंच माइनस कर देना है दोस्तों। तो ये 8 इंच आ गया हमारा, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ है ये हमारी 8 इंच की आएगी। अभी दोस्तों ये हमारी कंप्लीट लेंथ आई है। अभी हमने इसमें जो सिलाई का मार्जिन है वो ऐड नहीं किया है दोस्तों। तो एक इंच हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है, जो सिलाई में हमारा दब जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी 1 इंच ऐड करना है, इसमें भी 1 इंच ऐड करना है, यानी कि हमारी जो लंबाई आसन की आएगी वो 9 इंच आएगी। 8 इंच में 1 इंच ऐड करने के बाद, ठीक है दोस्तों। और जो चौड़ाई है वो 5 इंच आएगी। 4 इंच में 1 इंच ऐड करने के बाद 5 इंच आएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको आसन का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। ये मेजरमेंट, अगर आप इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे तो दोस्तों आसन बहुत अच्छा आपका परफेक्ट आएगा। अभी मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ कितना बड़ा हमारा आसन बना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कटिंग में से फैब्रिक बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, 2 आसन कटिंग करने होते हैं, ठीक है। तो 2 आसन कटिंग करने के लिए दोस्तों हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम इसको 9 इंच यहाँ मेजर कर लेंगे। इस तरह से हम इसको ऊपर निकाल लेंगे। इस तरह से 9 इंच मेजर कर लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से 9 इंच नापने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से 5 इंच चौड़ा रखना है। तो दोस्तों डबल फोल्ड है, ठीक है। तो यानी कि हमें 2.5 इंच चौड़ा लेना है। 5 इंच का आधा 2.5 इंच हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि हमें यहाँ 2.5 इंच चौड़ा लेना है। इस तरह से 2.5 इंच ले लिया हमने, ठीक है। और ये 9 इंच है ऊपर, ये हमारा जहां तक भी जा रहा है ये 9 इंच जा रहा है, ठीक है। अब हमें इसको निशान को मिला लेना है दोस्तों। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है आपको कि यहाँ से सिर्फ इतना सा, मतलब जितना एक पैर होता है सिलाई का हमारा, इतना निशान हटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नोक नहीं बनानी है ऊपर आसन की, ठीक है। इस तरह से एक पैर के बराबर हमें छोड़ करके इस तरह से निशान लगा लेना है। उसमें हल्की सी बहुत सेफ देनी है आपको, ठीक है। बहुत हल्की सी मामूली सी गोलाई देनी है आपको, और इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है, ठीक है। देखिए इतना, बस इतना सा इसमें हटा लेना है इसको, और इस तरह से आप इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। देखिएगा ये हमने आसन, देखिए दोस्तों ये हमने आसन कटिंग कर लिया है। ये हमारे दोनों आसन कटिंग हो गए हैं। तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ कि क्या हमारा साइज आसन का आया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको आसन कटिंग करना है। अगर आप इस तरह से आसन कटिंग करके लगाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग आपका परफेक्ट आसन आएगा। और दोस्तों इसको ऐड किस तरह से करना है, क्योंकि मैं सिलाई करके तो इसकी नहीं दिखा पाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी ऐड करके बता देता हूँ यहीं पे कि किस तरह से इसका ऐड होता है, ठीक है। कुछ लोग इसके ऊपर नीचे से ऐड कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। जो ये हमारा पॉइंट आया है ये वाला, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है ये, इस पॉइंट के ऊपर आपको ये रखना है इस तरह से यहाँ से, और पूरी एक पैर की सिलाई लगा देनी है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पल्ले में जोड़ देना है आपको, ठीक है। इधर जोड़ा और फिर इधर जोड़ देना है आपको, ठीक है। ये इस तरह से ऐड होगा दोस्तों, ठीक है। आप अगर से न जानते हैं तो आप, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, आप जानते ही होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए इसमें शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस वाले पॉइंट से ये आसन ऐड करना है दोस्तों। ये वीडियो मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पर बनाई है दोस्तों। तो इस वाली वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, जिस तरह से आप पिछली वीडियो को दे रहे हैं उसी तरह से वीडियो को प्यार दें। और जो है
हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस तरह की बहुत सारी ज्ञान वाली बातें मैं आपको, जो कि कोई नहीं बता रहे हैं आपको, आप बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे पहले से यूट्यूब पर, लेकिन इस तरह की बातें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़े रहना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है। और कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ नया सीखना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।